एक और बड़ा झटका लगा। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव लंबे अरसे से नाराज चल रहे थे और पार्टी विरोधी बयान लगातार दे रहे थे। उनका जाना तय ही माना जा रहा था। आज उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। राजीव बनर्जी ने अभी फिलहाल पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनके बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। तो पिछले 17 दिन की बात करें तो 2 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। इससे पहले 5 जनवरी को लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दिया था। चित्रा मेरी सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हमारे साथ जुड़ चुकी है कोलकाता से। चित्रा, लेकिन जिस वक्त लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दिया था, ममता बनर्जी ने यह कहा था कि कोई भी इस्तीफा दे सकता है कैबिनेट से। जितना निडर दिखा रही है खुद को, क्या आने वाले समय में राह मुश्किल हो सकती है टीएमसी की, क्योंकि लगातार साथ ही साथ छोड़ते जा रहे हैं? बहुत ज्यादा मुश्किल टीएमसी की राह हो सकती है यहाँ पर नवजोत, क्योंकि हल्के में इन तमाम नेताओं को नहीं लिया जा सकता। राजीव बनर्जी काफी दिनों से वो नाराज चल रहे थे। कई ऐसी महत्वपूर्ण बैठकें हुई जिसमें वो शामिल नहीं हुए थे। उसी दौरान माना जा रहा था कि राजीव बनर्जी जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं और आज उन्होंने वो काम कर भी दिया जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी एक एक करके 15 से ज्यादा विधायक नेताओं की ओर से, जो बहुत बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल के माने जाते हैं, अगर उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया जाता है तो यकीनन दीदी की मुश्किलें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। 30 मई के पहले पहले यहाँ पर विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। तब तक का ही मौजूदा सरकार का कार्यकाल है और यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक झटका, क्योंकि काफी कद्दावर ये नेता माने जाते रहे हैं। और यकीनन ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरह के आरोप इन तमाम नेताओं की ओर से लगाए गए हैं, बुआ भतीजावाद की लगातार आरोप लग रहे हैं कि दरअसल वो अपने भतीजे की ही मानती है, बाकी नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। मेहनत करता है कोई और नेता, उसका फल कोई और नेता लेकर जाता है। इसी वजह से लगातार एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि झड़ी सी लग गई है ममता बनर्जी की पार्टी में। और ममता दीदी यहाँ पर अपने आप को, खुद को कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश अलग अलग मंचों पर जरूर करती हो, लेकिन इस तरह से नेताओं का जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि 2016 में 211 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी टीएमसी ने, लेकिन उनमें से 15 से ज्यादा बड़े चेहरे विधायक जो रहे हैं उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है और उनमें से ज्यादातर बीजेपी का दामन भी थाम चुके हैं। और इनको भी, राजीव बनर्जी को लेकर भी यही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत जल्द शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। मुश्किलें चित्रा इसलिए भी बढ़ेंगी, देखिए, क्योंकि जिस वक्त शुभेंदु गए थे उसके बाद सवाल यहां पर यही था कि नंदीग्राम का पूरा जो इलाका है वहां पर एक सबसे बड़ा वोट बैंक, जो कि शुभेंदु अधिकारी जिसको ले जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो गए थे। ममता बनर्जी ने वहीं से कह दिया कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी बदल ली। लेकिन ऐसे में जब एक एक करके सभी लोग जा रहे हैं तो ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और टफ हो जाएगी ममता बनर्जी के लिए, खासतौर पर टीएमसी की अगर बात करें तो। ममता बनर्जी अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ भले दिखाती हो, वो ये दावा करती हो उनकी पार्टी कि दरअसल ममता बनर्जी के सामने यहाँ पर बीजेपी का कौन सा नेता है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। इस तरह की बातें टीएमसी की ओर से लगातार सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन खुद उनके ही नेता जिस तरह से बगावत के सुर अख्तियार किए हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के बिल्कुल करीबी माने जाते थे, नंबर 2 पार्टी में जिनकी हैसियत थी, जरा सोचिए वो अगर मोर्चा खोल दें और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो बीजेपी में शामिल हो जाए, तभी से मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए बढ़ गई थी। नंदीग्राम से उन्होंने यह तक दावा कर दिया है कि अगर मैं 50,000 से ज्यादा वोटों से नहीं हराऊंगा तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। यकीनन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने जो बागी नेता हैं या फिर जो पार्टी से नाराज चल रहे थे उनको समझाने में नाकाम रही है, वो विश्वास दिलाने में नाकाम रही है कि पिछले 5 साल जिस तरह से सरकार चली है, आप लोगों को जो बड़े पद दिए गए थे आगे भी वो कायम रखे जाएंगे, आप लोगों की बात सुनी जाएगी, आप लोग जिन दूसरे विधायकों को भी समर्थन करना चाहते हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये विश्वास बहाली ममता बनर्जी कर पाने में नाकाम साबित हो रही है और जाहिर तौर पर इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 2019 में भी हम सब ने देखा था कि 18 सीटें जीतकर किस तरह से उत्साहित बीजेपी और एक एक करके टीएमसी से जितने भी नेता दामन छोड़ते जा रहे हैं वो बीजेपी का कमल थामते जा रहे हैं। ये भी अपने आप में पश्चिम बंगाल में दिलचस्प हो गया है। यही बात जो जिसका जिक्र चित्र आप कर रही थी, देखिए, समझाने की ममता बनर्जी कोशिश भले ही कर रही हूं कि जिस तरीके से सरकार चल रही थी सबकी बात सुनी जाएगी, बात सुनी जाएगी, क्योंकि जितने लोग गए हैं अभी तक छोड़ के, सबकी तरफ से बात यही आई है कि हमें पहली बात अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं होती। कुछ तो ऐसे हैं, खासतौर पर अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेता जो कि उनका साथ छोड़कर गए, वो कह रहे कि हम पार्टी की जो मीटिंग्स होती है उस तक में हमको इनवाइट नहीं किया जाता है। बिल्कुल
बिल्कुल इसी बात को लेकर नाराजगी है कि पार्टी की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स जिसमें अहम फैसले लिए जाते हैं उसमें इन नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाती है। जब यहां पर सीटों का बंटवारा हो रहा है, कौन सा विधायक कौन सा जो नेता है कौन सी विधायकी वाली सीट से उतरेगा, वहां पर जब नेताओं की राय को कम कर लिया गया है तो इस तरह के आरोप लगातार लगने लगे हैं। देखिए ये बात सच है कि टीएमसी के पास ममता बनर्जी के रूप में एक बहुत बड़ा चेहरा है। ममता बनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रगल करके यहां तक पहुंची और पिछले 10 साल से बंगाल की सत्ता में उन्होंने अपने आप को जितना मजबूत किया है वो भी पूरे देश और दुनिया ने देखा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अचानक 2016 के बाद 2019 में इमर्ज करके आई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर महत्वपूर्ण दौरा भी होना है। विक्टोरिया मेमोरियल से मैं अभी तुरंत आ रही हूं, वहां पर मैंने देखा कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहां पर पीएम का बड़ा कार्यक्रम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर उनके 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस के तौर पर बीजेपी मनाने जा रही है और उसके जरिए पश्चिम बंगाल की जनता को एक बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी देना चाहती है कि यहां के महापुरुषों को लेकर वो कैसे आगे बढ़ रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ यहां के लोगों का एक भावनात्मक नाता है, उनको लेकर, उनके पूरे परिवार को लेकर, और बीजेपी इस मौके को भुनाना चाहती है। हालांकि उसका ये कहना है कि दरअसल पराक्रम दिवस के तौर पर हम इसलिए मनाना चाहते हैं क्योंकि नेताजी ने इस देश के लिए जितना कंट्रीब्यूट किया है वो आम लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाया है।